नाज़रीन, नेपाल की सूरत हाल पे बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है। अब हम इस तरफ आते हैं, जो भी हुआ है कि इससे हमें क्या सबक मिलते हैं इस सूरत हाल से, और इसका जो नेचुरल फॉल है या उसका जो आफ्टर मैथ है वो क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है अब तक, और किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। तो सबसे पहले तो ये है कि कहने को तो फ़ायदा नुकसान जो है वो नेपाल की रूलिंग एलीट को हुआ है, और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी मिसाल अब तक तो कहीं नहीं मिलती है कि जिस तरीके से उनके घरों में जाके आग लगाई गई और फिर आग ही नहीं लगाई गई, उन लोगों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि शायद इतने एलीट, इस ऐसी एलीट को दुनिया में कहीं शायद ही कोई ऐसी मिसाल बनाया गया हो। रूस और फ्रांस में ऐसे जो इनकलाब आए थे उसमें मिसाल ज़रूर है, लेकिन ये है कि इस तरह का जो जेन ज़ी का जो इनकलाब है, जो भी इसे कह लें, रिवॉल्ट, इनकलाब, इसको गदर कह लें, तो उसमें ये अपनी मिसाल आप है। अब ये जो शमा ओले जो वज़ीर आज़म थे वहाँ के, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन लोगों के जो गम गुस्सा था वो उनके नमूदो नुमाइश और उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है उस हवाले से था, और उनकी औलादों की जो वो नमूदो नुमाइश करते थे जिस तरीके से, और ज़ाहिर है कि जो गरीब लोग हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा थी और ज़्यादा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो इनके जो अल्ले तल्ले हैं उनके ख़िलाफ़ लोगों ने बेसिकली तो गम गुस्सा इस चीज़ का था, जो कि बहुत से और मुल्कों में भी पाया जाता है और मौजूद रहता है। लेकिन इस तरह के जो मुज़ाहरे होना और उसको इतनी ज़्यादा हवा दिए जाना, ये देखें, मतलब लोग तो खैर इसका मुकाबला जो है ना वो कर रहे हैं कि जो पहले श्रीलंका में तहरीक उठी थी, फिर ये स्टूडेंट तहरीक जो है वो बांग्लादेश में उठी, और अब ये ठीक है, ये एक अवामी गुस्सा है, ये एक तरह की एक बात है, लेकिन इनकी रिजेम्बलेंस को बहुत ज़्यादा नहीं है आपस में। ये जो तहरीक है, ये जो नेपाल में है, ये अगर आप देखें तो 2004 में ये सबसे पहले 2006 में बादशाहत के ख़िलाफ़ हुआ, और फिर ये चलता रहा, और उसके बाद ये गवर्नमेंट आ गई और इस गवर्नमेंट के अब जो है वो उस पे चल रहा है। तो ये इनकी एक लंबी तारीख़ है, जबकि बांग्लादेश जो है उसमें सियासी तशद्दुद ज़्यादा है और सियासी आवाज़ें दबाने का जो सफोकेशन थी वो ज़्यादा मसला था, और श्रीलंका में हुकूमत की बैंकरप्सी थी और वसी पैमाने पे एक बेरोज़गारी की वजह से था। यहाँ पे करप्शन के ख़िलाफ़ एक नारा बना है, और जो बलिंदर शाह जो है, बलिंद्रा शाह जो इस वक्त मेयर हैं खटमंडू के, वो इसको बज़ाहिर लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इनमें कुछ चीज़ें हमें ढूंढना होगी। पहली बात तो ये है कि ये इस कदर दिनों में ये मामला उठ के सामने आ जाना, और फिर ये कि हर चीज़ मलिया मेट हो जाना, और बज़ाहिर हमें उसमें कोई लीड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो गदर है, ये गदर है, ये कोई इनकलाब नहीं है, ये गदर है। और ये गदर मैं आगे जाके इस पर साबित भी करता हूँ कि गदर क्या है। इस गदर के पीछे, हमेशा ऐसे गदर के पीछे गैर मुल्की फोर्सेस होती हैं, और श्रीलंका में भी कोई फोर्स ज़रूर होगी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह का रवैया हसीना वाजिद का था, वो एक अरसे से प्रेडिक्शन की जा रही थी, प्रेडिक्शन नेपाल की भी हो रही थी, लेकिन इस कदर पुरशद्दत होगा और इतना इस दिनों में ये सब कुछ हो जाएगा, 1-2-3 दिनों में, इसकी कोई भी शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा था। अच्छा, अब ये जो जिस तरीके से ये हुआ है, ये कोई आम सी बात नहीं है। फिर ये जो बलिंद्रा शाह, इनकी जो मुलाकातें अमरीकियों के साथ होती रही हैं, और फिर एक कम्युनिस्ट हुकूमत की वजह से भी एक रिजेंटमेंट बाहर से थी, अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि भारत में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया इस पर बहुत खुश है और वो नारे लगा रहे हैं और इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं।
अब हम इसको भी देखते हैं कि भारत के हाथ क्या लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गदर हुआ है, ये इसका अंजाम अब क्या हो रहा है। अब आप देखें, ज़रा गौर करें कि फ़ौज आ गई है, फ़ौज ने संभाल लिया सब कुछ। तो फ़ौज ज़ाहिर है कि पहले शुरू में तो बहुत आहनी हाथ से नहीं इसको निपटेगी, थोड़ा लोगों को ठंडा होने देगी और फिर वो पीछे रहे। जब उन्होंने देखा कि ये सारा गिराव जलाव हो गया है तो फ़ौज फौरी तौर पे सामने नहीं आई है और बाकी जो फोर्सेस थी वो भी ज़ाहिर है सरेंडर कर गई। तो लोगों का गुस्सा एक दफ़ा वो निकल गया, भड़ास निकल गई। जेन ज़ी का गुस्सा भी ऐसे ही होता है, जैसे आता है वैसे निकल जाता है। अब उस पर फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। भाई आपके पास क्या आएगा? जिन्होंने इतना कुछ किया है, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, जिन्होंने कोई पता नहीं किस मकासद और क्या क्या नारे दे के, रंग बिरंगे नारे दे के ये सब कुछ किया है, तो आपके हाथ क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। यही आर्मी होगी, यही दोबारा से यही इसी तरह का एक सिस्टम आ जाएगा। हाँ, इंडिया क्या कोशिश कर रहा है इसमें? इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे दोबारा उसकी बादशाहत आए और हिंदू मनार्क था, वो हिंदू मनार्की जो है वो वापस आए। अच्छा, इसमें जो ये जो और शद्दद वाक़यात में मुलव्वस कुछ ग्रुप्स भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसके हाथ क्या आ रहा है। पहली बात तो ये है कि प्रोटेस्टर्स के हाथ भी कुछ नहीं आ रहा, फ़ौज के पास आ जाएगा। जो भी सेटअप आगे बनेगा उसमें इन लोगों को वक्ती तौर पे शामिल किया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छांटी हो जाएगा और फिर वही कोई ना कोई एक एलीट सेमी एलीट आ जाएगी और हुकूमत बन जाएगी। इंडिया जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, लोगों ने और उन हुकूमतों ने मजबूर होकर उस सेंटिमेंट से इंडिया से कता ताल्लुक़ किया। जिस तरह से इंडिया में सेलिब्रेशन हो रही है और इंडिया जो है वो उस गवर्नमेंट और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है जो जिन पे आया है उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल ये अब इंडिया से कता ताल्लुक़ हो जाएगा। नेपाल जो भी इनका नेपाल का अगर इंडिया के साथ पहले कोई हल्का फुल्का कोई बातचीत थी या इंडिया की जो भी इंडिया उसको तब्दील करना चाह रहा था, उसमें बिल्कुल उसको कामयाबी नहीं है, बल्कि उसको उल्टी पड़ेगी। तो इस तरीके से इंडिया को भी इससे कुछ नहीं मिल रहा। अब इससे जो तीसरा सबक हमें हासिल होता है वो ये है कि हुकूमतों को और एलीट जो है, रूलिंग एलीट्स हर जगह पे है, उन्हें इस बात से ज़रूर सबक सीखना चाहिए कि लोगों की महरूमियों को इस कदर ना बढ़ने दिया जाए कि वो सड़कों पे आ जाएं और इस तरीके से गदर मच जाए। हल अगर इसका कुछ नज़र आता, मुझे इसका कोई बहुत बड़ा इनकलाब आता और बहुत बड़ा कोई सिस्टम आ जाता, क्योंकि लोगों के पास कोई एजेंडा ही नहीं है जो लेके आए हैं, तो फिर तो मैं कहता कि ये बेहतरीन तरीका है। मैं तो किसी एलीट के हक में नहीं हूँ, लेकिन जब सिर्फ गदर ही होगा और गदर के नतीजे में मजीद गदर होगा, एक क्योस होगा, अफरा तफरी होगी, और जो कि होती है और जो कि सब जगहों पे देखी गई है, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलता। तो फिर इन लोगों की तो ठुकाई हो ही जाती है। तो इन लोगों को अपनी कम से कम ठुकाई से खौफज़दा होना चाहिए, तमाम रूलिंग एलीट्स को। और ये जो सोशल मीडिया है इसको तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया जो है वो खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उससे टैकल करना भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही किया जा सकता है। अपनी एबिलिटीज़ को आप बढ़ाएं और उसको इस तरीके से टैकल करें। इसको बंद करना, लोगों की आवाज़ को बंद करना और डिस्टेंस जो है, जो क्लास सिस्टम है, जो लोगों में तफरीक है, उसको बढ़ाना, ये अल्टीमेटली इसी के पे मुंतज होता है। तो ये थे कुछ अब तक के इससे मिलने वाले सबक, और मज़ीद जो इस पे हमें जो बातें हासिल होंगी, जो हम निकालेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए।